नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशलमंद होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। दोस्तों सावधान हो जाइए, बैंक से नोटिस आने वाला है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको डरने या घबराने की किसी भी तरह के तनाव में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ बैठकर आपको डराना, आपके मन में खौफ पैदा करना, आपको किसी अंधेरे अंधविश्वास की तरफ धकेलना नहीं है। मैं यहाँ एक सच्चे मार्गदर्शक और एक हमदर्द की तरह आपसे बात करने आया हूँ। मेरे काम आपको आने वाले समय की उन सच्चाई और ब्रह्मांड के उन छिपे हुए संगतों में अवगत कराने हैं जिन्हें शायद आप अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ और तनाव में अनजाने में नज़रअंदाज कर रहे हैं। ज्योतिष का असली और पवित्र उद्देश्य इंसान के मन में भय पैदा करना नहीं होता, बल्कि समय रहते उसे सचेत करना होता है। यह टाइटल आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, ब्रह्मांड का एक सीधा संकेत है, ताकि आप आने वाले किसी भी बड़ी आर्थिक या मानसिक परेशानी से खुद को और अपने परिवार को पहले ही सुरक्षित कर सके। यह आपको जगाने का एक प्रयास है, डराने का नहीं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति और जीवन के इस मौजूदा चरण की। अगर हम आपके आज के हालातों पर एक नज़र डालें तो आप खुद इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से या शायद कुछ सालों से चीज़ें आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा चुकी है। आपके जीवन में एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह और मानसिक उलझन का दौर चल रहा है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली जो पुरानी कहावत है, वह आज आपके जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बन चुकी है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब महीने के अंत में आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो वह आपको शून्य ही नज़र आता है। पैसा आपके हाथ में आता तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ कहाँ चला जाता है इसका कोई हिसाब आपके पास नहीं होता। महीने की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक का समय आपके लिए किसी बुरे सपने जैसा होता है। EMI कटने के मैसेज, बच्चों के स्कूल या कॉलेज की फीस, घर के अनगिनत खर्च, बिजली पानी के बिल और न जाने कितने ऐसे अनचाहे खर्चे जो हर महीने आपका मुंह चिढ़ाते हुए आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कई बार तो आपको खुद से यह सवाल पूछने का मन करता है कि क्या सिर्फ अपनी किस्तें और दूसरों का उधार चुकाने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं? क्या आपके खुद के कोई सपने नहीं हैं? आपके सीने पर एक ऐसा भारी दबाव बन गया है जिसे आप किसी से साझा भी नहीं कर पा रहे हैं। आप दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने एक झूठी मुस्कान ओढ़कर रहते हैं। यह दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी घुटन, एक अजीब सी बेचैनी आपको हर पल खाए जा रही है। यह वह दौर है जहां आप खुद को एक अंतहीन सुरंग में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। इस भारी आर्थिक संघर्ष के पीछे आपकी एक बहुत ही गहरी, सच्ची और दर्दनाक भावनात्मक कहानी भी छुपी हुई है। अगर आप आज कुछ पल निकालकर अपने अतीत के पन्नों को पलटकर देखें तो आप पाएंगे कि आपने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। आपका दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़का है। याद कीजिए वो दिन जब आपके किसी बहुत करीबी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने आपसे पैसों की मदद मांगी थी। उस वक्त शायद आपके पास खुद के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत को पीछे रखा, अपनी इच्छाओं का गला घोटा और उनकी मदद की। हो सकता है कि आपने भावनाओं में बहकर या किसी पर अंधा विश्वास करके उनके लिए अपने नाम पर कोई लोन ले लिया हो, या उनके किसी बड़े लोन के कागजातों पर गारंटर के तौर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हो। आपने यह सब एक सच्चे इंसान की तरह किया था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जब आप खुद एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, जब आपको उनकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही लोग या तो आपसे आंखें चुरा रहे हैं, आप फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं, या फिर उन्होंने बड़ी सी बेशर्मी से आपकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सीधेपन का, आपकी अच्छाई का लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके त्याग को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। आपने अपने करियर में या अपने व्यापार
मैं अपना खून पसीना एक कर दिया, रातों की नींद खराब की, लेकिन जो तरक्की, जो प्रमोशन या जो आर्थिक स्थिरता आपको मिलनी चाहिए थी वह हमेशा किसी न किसी कारण से डिले होती रही। इस वजह से आज आपके मन में एक बहुत गहरी निराशा ने घर कर लिया है। आप अकेले में बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी किस्मत में ही सिर्फ संघर्ष लिखा है? लेकिन मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रात चाहे कितनी भी लंबी, कितनी भी काली और कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, एक ना एक दिन सवेरा ज़रूर होता है और आपके जीवन में भी वह सवेरा होने वाला है। ब्रह्मांड के संकेत बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सकारात्मक बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। मैं यहाँ आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा या यह कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि रात को सोएंगे और कल सुबह उठते ही आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी या आसमान से अचानक पैसों की बारिश होने लगेगी। दोस्तों, असल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, ग्रहों की बदलती हुई चाल यह स्पष्ट संकेत दे रही है। अब आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने, इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकलने और एक नई शुरुआत करने का एक बहुत ही ठोस अवसर मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नए रास्ते खुल सकते हैं या आपको कुछ ऐसे नए मौके मिल सकते हैं जहाँ से आपकी आय के स्रोत बढ़ना शुरू होंगे। हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति से हो जो एक मेंटर के रूप में आपका मार्गदर्शन करे और आपको इस आर्थिक दलदल से बाहर निकालने का सही और व्यवहारिक रास्ता दिखाए। आपके जो काम बहुत लंबे से रुके हुए थे या जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था और जिसके वापस आने की आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी, वह पैसा भी अब धीरे धीरे किस्तों में ही सही लेकिन वापस आने की संभावना प्रबल हो रही है। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी तरफ से एक सही पहल करें, हार ना मानें और उन पुरानी गलतियों को किसी भी कीमत पर ना दोहराएं। दोस्तों, जिन्होंने आपको आज की इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर आपके जीवन में यह सब अचानक से क्यों हो रहा है। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें तो यह सारा खेल ग्रहों के है और उनकी चाल का है। वर्तमान समय में राहु और शनि का जो विशेष स्थिति बनी हुई है वह आपके आर्थिक जीवन और आपकी मानसिक शांति का है। दोस्तों, आपकी मानसिक शांति पर सबसे गहरा प्रभाव डाल रही है। सबसे पहले राहु को समझिए। राहु भ्रम का, छलावे का और शॉर्टकट का कारक ग्रह है। यह राहु ही है जो आपसे ऐसे खर्चे करवाता है जिनकी आपको असल में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। समाज में अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में, दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए या पैसे तो बाद में चुका ही देंगे की गलत सोच के साथ क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना राहु के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। राहु इंसान को ख्याली पुलाव पकाता है और उसे यथार्थ से दूर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो वे कर्म फलदाता और न्याय के सर्वोच्च देवता हैं। शनिदेव को अनुशासन, मेहनत और वास्तविकता पसंद है। जब शनि की दृष्टि आपके धन भाव, व्यय भाव या कर्ज के भाव पर पड़ती है तो वे आपसे आपके कर्मों का और आपके पैसों का हिसाब मांगते हैं। शनिदेव यह देखना चाहते हैं कि आपने जो धन कमाया है उसका उपयोग आपने सही तरीके से किया है या नहीं। अगर आपने आर्थिक मामलों में लापरवाही बरती है, दिखावे में आकर कर्ज लिया है, तो शनि की यह सख्त ऊर्जा एक नोटिस के रूप में आपके सामने आती है। बैंक से नोटिस आने वाला है, दरअसल शनिदेव का ही एक रूप है। यह नोटिस किसी बैंक का लीगल नोटिस भी हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का कड़क रवैया भी हो सकता है जिससे आपने उधार लिया है, या फिर यह आपके खुद के अंतर मन की एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है कि अब रुक जाओ, अपने खर्चों पर लगाम लगाओ वरना बहुत देर हो जाएगी, तुम कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके साथ गुरु यानी बृहस्पति जो ज्ञान और विवेक के कारक हैं, और चंद्रमा जो कि आपके मन को नियंत्रित करता है, उनकी वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट रूप से बता रही है कि अगर आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, भावनाओं में बहने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचें
और अपने मन को शांत रखें तो आप इस बड़े से बड़े परेशानी या परिस्थिति को भी बहुत आसानी से संभाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर चेतावनी वाला हिस्सा शुरू होता है। मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने ज़हन में उतार लीजिएगा। यह समय किसी भी तरह का गलत, भावुक या जल्दबाजी में फैसला लेने का बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो लोग इस स्थिति में करते हैं वह यह है कि वे एक कर्ज की किस्त चुकाने के लिए या एक बैंक का दबाव कम करने के लिए किसी दूसरे बैंक से, या आजकल जो मोबाइल पर छोटे छोटे लोन वाले ऐप आते हैं उनसे नया और बड़ा कर्ज ले लेते हैं, जो एक छोटे गड्ढे को भरने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगते हैं और अंततः उस दलदल में पूरी तरह इस तरह धंस जाते हैं। आपको इस खतरनाक प्रवृत्ति से खुद को हर हाल में बचाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अब लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना पूरी तरह से बंद कर दें। दोस्तों, किसी पर भी आंख मूंद कर अब भरोसा ना करें, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो या आपका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब किसी के भी लोन के कागजातों पर बिना उसे पढ़े और समझे हस्ताक्षर करने की गलती ना करें। किसी की गारंटी भूलकर भी ना ले। अगर बैंक से कोई मैसेज आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है या रिकवरी वालों का कॉल आ रहा है तो फ़ोन बंद करके या उनसे छुपकर भागने की गलती बिल्कुल ना करें। यह समस्या को बढ़ाने वाला कदम होगा। बैंक से छुपने के बजाय एक जिम्मेदार इंसान की तरह सामने से जाकर बैंक के मैनेजर से मिलें, उन्हें अपने वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी ईमानदारी से बताएं और अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ समय के लिए मोहलत की मांग करें। यकीन मानिए, बात करने से ही बात बनेगी। दोस्तों, वित्तीय जोखिम लेना इस समय आपके लिए आग से खेलने के बराबर होगा। शेयर बाजार में बिना जानकारी के ट्रेडिंग करना, सट्टेबाजी में पड़ना या किसी ऐसी फर्जी स्कीम में अपना मेहनत का पैसा लगाना जो आपको रातों रात लखपति बनाने का झूठा दावा करती हो, इन सब से आपको कोसों दूर रहना है। आपका एक गलत कदम, लालच में लिया गया एक फैसला आपको और आपके पूरे परिवार को भारी मुसीबत में डाल सकता है। इस वक्त आपको अपने समय का सही उपयोग करना है और अपनी जेब से निकलने वाले हर एक पाई का बारीकी से हिसाब रखना है। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उधारी पर माल बेचने का बिल्कुल नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके ग्राहकों से पुराने फंसे हुए पेमेंट की वसूली करने पर होनी चाहिए। मार्केट में अपना पैसा ब्लॉक ना होने दे। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नया और बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझें, अपनी जेब का गहराई से आकलन करें और विशेषज्ञों की राय लें। इस समय कोई भी बड़ा रिस्क लेने में समझदारी नहीं होगी। छोटे, सीधे हुए लेकिन ठोस कदम ही आपको इस समय व्यापार में स्थिरता प्रदान करेंगे। कैश फ्लो को मेंटेन रखना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। पैसों और वित्त के मामले में आपको एक बहुत ही सख्त और कड़ा बजट बनाने की तत्काल आवश्यकता है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपकी आय में धीरे धीरे सुधार होने की पूरी संभावना है। हो सकता है आपको कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए या आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हो, लेकिन वह सुधार आपको अपने जीवन में तभी महसूस होगा जब आप अपने फिजूल खर्ची पर एक मजबूत लगाम लगाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वह रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बचाने की आदत आज से ही डाल लें। यह छोटी सी बचत भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत के समय आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट में एक बार प्रेम से जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। खुश रहिए, सुखी रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करिए। राधे राधे, धन्यवाद, नमस्कार।